देखिए, सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट और इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जिन लोगों ने और इस घटना को अंजाम दिया है, मैं चाहता हूं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हैरानी की बात ये सरकारी नहीं प्राइवेट असलों से गोलियां चलाई हैं। और जब से संभल में हिंसा हुई है, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आज हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया का इजहार किया है। आप वीडियो आखिर तक देख सकते हैं। दूसरी ओर संभल से सांसद जियाउर रहमान बरक ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने इस हिंसा का जिम्मेदार सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को ठहराया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार सर्वे हो गया और हमें बताया गया कि अब जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाएगी और उसके बाद अचानक क्यों सर्वे टीम वहां पे पहुंची, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का और फेलियर रहा है। दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां से एमपी हैं सांसद जियाउर रहमान बरक, उनके ऊपर भी पर्चा दर्ज कर लिया गया है और उनको हिंसा भड़काने के मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। आप असदुद्दीन ओवैसी और जियाउर रहमान बरक की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कि सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें करें, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई, कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल हमारे साथ है संभल के सांसद जियाउर रहमान बरक। जो संभल की जो घटना हुई, 4 लोगों की मौत हो गई है और कई सारे लोग घायल हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? 4 नहीं 5 लोगों का हमारे नौजवानों की जान जा चुकी है और इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। जिन लोगों ने और इस घटना को अंजाम दिया है, मैं चाहता हूं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हैरानी की बात ये सरकारी नहीं प्राइवेट असलों से गोलियां चलाई हैं। और जिन लोग हमारे खत्म हुए हैं उनके परिवार वालों को अगर इंसाफ दिलवाना है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो लोग जेल में जाएं, जिससे कि उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाली कोई इस प्रकार की कोई कानून को, कोई अधिकारी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सके। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोर्ट का आदेश था और उसको लेके जांच चल रही थी, सब कुछ ये हो रहा था। कोर्ट का आदेश था तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर्वे तो हो चुका था और ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि जब 19 तारीख में कोर्ट के आदेश के बाद आप तुरंत विदिन 1 to 2 आवर्स के अंदर आप सर्वे करने के लिए पहुंच गए? अगर कोर्ट का आदेश था तो दोबारा सर्वे करने का क्या मतलब बनता था? दोबारा जब उस दिन सर्वे कंप्लीट हो गया था, उस दिन खुद डीएम, एसपी और इसके साथ साथ कि उन्होंने जो इस बात को कहा था कि जो कोर्ट के कमिश्नर थे कि हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया, अब हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो जब ये चीज़ हो गई थी, दोबारा सर्वे करने के लिए क्यों पहुंचे? इस बात का जवाब दें। और अगर दोबारा सर्वे करना चाहते तो कोर्ट का आदेश लेकर आते, फिर भी दोबारा सर्वे करने दिया गया। किसी ने किसी प्रकार की परेशानी कोई उत्पन्न नहीं की। लेकिन पुलिस ने खास तौर से वहाँ पर एक सीओ है अनुज चौधरी,
जिसने कि लाठी चार्ज कर करके, और बल्कि मैं कहूंगा पूरे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इसमें पुलिस संलिप्त और हैं। प्रशासन का ये कहना है कि साजिश के तहत जो माहौल वहाँ बिगाड़ा गया और दोनों साजिश के तहत माहौल नहीं बिगाड़ा, बल्कि साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट कर करके उनकी हत्या की गई है। इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को, अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को जेल में भेजना चाहिए। कुछ लोग धारदार हथियार भी मिले हैं, कुछ अलग तरह की चीजें मिले, क्या कहेंगे? अरे पुलिस तो सुई का फावड़ा बनाने में कितनी देर लगती है। जो पुलिस के अधिकारी सरकारी असले के साथ प्राइवेट असले को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किसी भी चीज की भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बर्क साहब, आपकी क्या डिमांड है? मेरी डिमांड है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 300 के, अब तो धारा आईपीसी की चेंज हो गई है, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों को जेलों के सलाखों के भेजना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार कानून को अपने हाथ में न ले सके और संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा सके। ये थे संभल के सांसद जियाउर रहमान।